Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Today is Tuesday and the date is 7 and today we are going to start exercise 6.3. 6.3 जो है वो बिल्कुल 6.2 से रिलेटेड है, ठीक है। आप लोगों को पहले समझाया गया था डायरेक्ट और इन्वर्स मेथड जो है, ठीक है। रेशो वाले क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो आप लोगों की बुक्स पे ही राइट हुआ हुआ है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। इस वजह से मैं आप लोगों को सिर्फ इसके जो आंसर्स हैं ना या इनके जो मेथड है वो आप लोगों को थोड़ा बताऊंगी, ठीक है। इफ़ अ मैन कैन वेव 450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर्स, ठीक है। अगर एक आदमी है जो कि 450 मीटर क्लॉथ जो है वो 6 आवर्स में, ये 6 घंटों के अंदर उसको बना लेता है, बुन लेता है उसे। हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ कैन ही वेव इन 14 आवर्स, तो वो 14 आवर्स में कितने जो क्लॉथ है वो बना लेता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले हेडिंग ढूंढनी है कि कौन सी है। एक तो क्लॉथ वेविंग है, ठीक है, तो हमने उसको क्लॉथ वेविंग जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद दूसरा है हमारे पास कितने घंटों में काम हुआ है, आवर्स, कितने आवर्स जिसमें स्पेंड हो रहे हैं, तो हमने दूसरी हेडिंग जो है इसकी आवर्स की दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इफ अ मैन कैन वेव 450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर्स, ठीक है, देन हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ कैन ही वेव इन 14 आवर्स, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ जो है वो हमारे पास कोई भी हम वेरिएबल जो है यूज़ कर सकते हैं। अननोन जगह है यहाँ पे, अननोन वेरिएबल जो है हमारे पास है। कोई भी मतलब यहाँ पे हम वेरिएबल जो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो वैल्यू है वो हमें अननोन है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमने कंपैरिजन स्टार्ट करना है। इसको दोबारा आपको मेथड बता रही हूँ, इसको ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। सबसे पहले हम ये वाला एरो जो होता है ना, जो हमारे पास वेरिएबल के साथ या एक्स के साथ होता है, इसको पुट कर लेते हैं। मतलब ये वाली जो साइड है ना, ये हमने पहले बनानी है, ठीक है। ये एरो जो है हमारा नेक्स्ट स्टेपिंग का है। पहले हमने जहाँ पे हमारे पास एक्स दिया हुआ है उन्होंने, या जहाँ पे अननोन वैल्यू हमारे पास आ रही है, वहाँ पे हमने अपना एरो प्लेस कर लेना है। इसकी डायरेक्शन आपकी मर्जी की होती है, आप जिधर को मर्जी लगाएं, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा बस वैसे ही मतलब कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए इसको एक ही डायरेक्शन में यूज़ कर रही हूँ कि इसको अप डायरेक्शन में किया, मगर आप लोगों की मर्जी होती है इसको जिस मर्जी डायरेक्शन में आप लोग यूज़ कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका फर्स्ट एरो जो है वो प्लेस कर दिया है। अब हम लोगों ने इसका कंपैरिजन स्टार्ट करना है। आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर काम जो होता है वो लंबा होता है, ठीक है। यानी जैसे टाइम ज़्यादा मिलता जाएगा काम ज़्यादा होता चला जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर काम फिक्स्ड होता है, ठीक है। जिस तरह बिल्डिंग बनानी है वो फिक्स काम है, वो बिल्डिंग बन जाएगी तो उसके आगे उसको उसके मजीद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं रह जाएगी। इसी तरह कोई फील्ड में वर्क हो रहा है तो फील्ड का वर्क भी जो है वो लिमिटेड होता है। इसी तरह खाने की अगर बात आ जाती है तो वो भी आपका लिमिटेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो है क्लॉथ वेविंग वाला, ठीक है, कारोबारी हिसाब से अगर चला जा रहा है तो इसका काम जो है वो अनलिमिटेड ही आ जाता होता है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास अगर कुछ लोग मिलके 6 आवर्स में 450 क्लॉथ जो है वो वेव कर रहे हैं, तो अगर घंटे उनके बढ़ा दिए जाएँ तो जाहिर है क्लॉथ वेविंग भी बढ़ जाएगी, उनकी ज़्यादा कपड़ा बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे छोटा सा मोर राइट कर लेंगे। अब इसका मतलब होगा कि यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो 450 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो अब ये देखें, ये वाली वैल्यू जो है बढ़ रही है, यानी 450 से ये जो कुछ भी आएगा ये उससे बड़ा होगा। इसी तरह 6 से 14 जो है वो बड़ा है। अब देखें, दोनों डायरेक्शंस में छोटी वैल्यू ऊपर है बड़ी नीचे, छोटी ऊपर है बड़ी नीचे, तो इससे पता चलता है हमें कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर जो एरो हमने इधर प्लेस किया होगा सेम उसी डायरेक्शन का एरो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। और एरो प्लेस करना भी मस्ट है। अगर आप अपना बाकी का क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेते हैं और वो करेक्ट होता है और आपने सिर्फ एरोज प्लेस नहीं किए या उनको रॉन्ग प्लेस कर लिया है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग ही मतलब कंसीडर होगा, वो करेक्ट कंसीडर नहीं होगा। तो आप यहाँ से देखें, इसलिए एरो प्लेस करना और उनको करेक्टली प्लेस करना दोनों मस्ट हैं। अब यहाँ से देखें वेरिएबल को, ये जो अननोन वेरिएबल है हमारे हमने इसको ऊपर रखा है क्योंकि न्यूमिनेटर में होती है वो वैल्यू जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है। एक्स हम ऊपर लिखेंगे, 450 को हमने नीचे रखना है। इनकी पोजीशन यही रहनी है हमेशा। अब हमने देखना है कि एक्स के साथ क्या है, टेल है, तो इसके इक्वल के दूसरी साइड पे जो है रेशो में वो हमारे पास टेल वाला ही वैल्यू आनी चाहिए। तो इधर से टेल वाली वैल्यू कौन सी आ रही है, 14, वो हमने पुट कर ली। इसी तरह देखें 450 के पास हेड है, ठीक है, तो इधर से भी हेड वाली वैल्यू इसके इक्वल की दूसरी साइड पे आएगी तो वो 6 आ जाएगा। इसके बाद हमने 450 को ये डिवीजन की फॉर्म में था ना, डिनोमिनेटर में था, तो इस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में था। तो अब ये 450 इधर आएगा तो 14/6 मल्टीप्लाइड बाई 450 आ जाएगा। अब इसी कैंसिलेशन आप किसी भी टेबल पे कर सकते हैं। मैंने इसको 6 के टेबल पे डायरेक्ट कट किया तो ये 75 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया
तो 1050 मीटर्स जो क्लॉथ है वो 14 आवर्स में वेव होगा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन आप अपनी बुक पे देखें, इफ़ 162 kilometer long road can be constructed in 9 months. How many number of months are required to construct a 306 kilometer long road? ठीक है, अब इसमें हम देखें तो कौन कौन सी हेडिंग्स बन रही है। एक तो रोड आ रही है, ठीक है। दूसरा हमारे पास मंथ्स, यानी जो टाइमिंग उसने दी है वो हमें मंथ्स में दी है, तो हमने इसको रोड और मंथ्स लिख दिया। ये हेडिंग रिलेटेडली ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाली लिखें, आपको जो इससे मतलब इससे मिलती जुलती या इससे रिलेटेड लगती है, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है, जो आपके क्वेश्चन का हिस्सा बन रही है, ठीक है, वो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते थे, यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन। मंथ की जगह आप टाइम भी अगर लिख लेते तो वो भी सही था, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ जो है वो ज़्यादा उसका मतलब करीब आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है इफ़ अब 162 किलोमीटर रॉन्ग रोड है, ठीक है। 162 किलोमीटर रॉन्ग रोड जो है वो कितने मंथ्स में बनी है, 9th मंथ में। हाउ मैनी नंबर ऑफ मंथ्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी मंथ्स, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने एक्स पुट कर दिया, ठीक है, कोई भी वेरिएबल पुट कर दें। 306, ठीक है, 306 किलोमीटर ऑफ रोड टू कंस्ट्रक्ट 306 किलोमीटर ऑफ रोड, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब है कि अब सबसे पहले वही वाला मेथड हमने कि जहाँ पे हमारे पास अननोन वैल्यू आ रही है वहाँ पे हमने इसको एरो को खुद से प्लेस कर लेना है, तो ये मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ही किया है। अब यहाँ पे देखें, पहले हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि अगर 162 किलोमीटर लंबी रोड जो है उसको 9th मंथ में प्रिपेयर किया जाता है, तो अगर रोड और लंबी हो जाए तो उसको टाइम थोड़ा लगेगा या ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा मंथ लगेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो 9 से बड़ी आएगी, तो हमने इधर मोर राइट कर दिया। इसी तरह आप देखें, ये जो भी वैल्यू आ रही है इसको कंपैरेटिवली देखें तो ये भी बड़ा हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, और ये भी उससे बड़ी ही हो रही है। जब दोनों ही बड़ी हो रही हैं तो इसका मतलब है कौन सी प्रोपोर्शन आएगी इसमें, डायरेक्ट आएगी। अगर डायरेक्ट आएगी तो एरो की प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हमने फर्स्ट एरो जो है वो प्लेस किया था। अब उसी तरह हमने इसको करना है कि x डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। जो हमारे पास टेल के पास वैल्यू है वो हमने टेल के साथ वाले जगह पे पुट कर देनी है, तो 306 x के इक्वल में 306 आ गया। और इसी तरह हेड वाली वैल्यू 9 के पास हेड वाली थी, तो 162 के पास भी हेड आ रहा है, तो वो भी हमने उसके इक्वल की दूसरी साइड पे जो है वो पुट कर दिया। अब यहाँ से हमने 9 डिवाइड की फॉर्म में, तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसको हमने इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। और इसकी आपने जो इसको लोएस्ट टर्म में लेके आना है वो आप किसी भी टेबल के ऊपर इसको कर सकते हैं। 9 के टेबल के ऊपर अगर हम कटिंग करें तो 18 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसको सिंपली आप लोग डिवाइड कर सकते हैं या कटिंग कर लें, तो ये 17 मंथ जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 540 men कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 7 मंथ, ठीक है। हाउ मैनी men should be removed from work to finish the building in 9 months, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास कि देखें, इसमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है और उसने टाइमिंग जो है वो हमें मंथ्स में दी है, ठीक है। तो 540 मैन है, तो हमने ऊपर हेडिंग दे दी एक मैन की और दूसरी हमने मंथ की दी है। अब देखिए 540 मैन जो है वो 7 मंथ्स में एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हाउ मैनी मैन शुड रिमूव, तो कहते हैं कितने आदमी जो है इसमें से निकाल दिए जाएंगे फ्रॉम द वर्क टू फिनिश द बिल्डिंग इन 9 मंथ, की बिल्डिंग जो है वो 9 मंथ्स में पूरी हो जाए, ठीक है। वो जो निकालने वाला काम है वो हमारा एंड पे होता है। अभी हम इसको अननोन एज्यूम करेंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा कि ये वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। यहाँ हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया है। अब देखिए, बिल्डिंग जो होती है वो एक लिमिटेड काम होता है। एक बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जानी है तो उससे आगे उसने कुछ नहीं चलना, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम देखें, इस चीज़ को देखेंगे कि अगर 540 मैन जो है वो 7 मंथ में एक बिल्डिंग को कंप्लीट करते हैं, अगर मंथ बढ़ा दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोग कम होंगे, चाहिए होंगे हमें, ठीक है। यानी अगर मंथ या टाइमिंग बढ़ा दी जाए तो थोड़े लोग भी उस काम को जो है वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखें, अगर हमने उसी तरह ये एरो जो है ये हमने खुद से अपर डायरेक्शन में जो है वो प्लेस कर लिया था, तो अब अगर देखिए यहाँ पे हमने छोटा सा लेस लिख लिया है, ठीक है, ताकि हमें यानी यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो 540 से कम ही आएगा, जो कुछ जितने भी मैन आएंगे वो 540 से कम आएंगे। तो अगर ये वाली वैल्यू लेस हो रही है यहाँ से, ठीक है, तो ये देखें ये बढ़ रही है, ठीक है। अगर ये कम हो रही है और ये बढ़ रही है तो इसमें कौन सी प्रोपोर्शन आएगी, इन्वर्स प्रोपोर्शन आएगी। अब एरो का जो भी हमने यहाँ पे निशान लगाया हुआ था, डायरेक्शन लगाई हुई थी, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इधर वाला एरो जो है वो प्लेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x/540 आ जाएगा, ठीक है।
अब हमने इसको सिर्फ इसकी हेड टेल से रीड करना है, ठीक है। एक्स के पास क्या है, टेल है, तो यहाँ से हमने टेल वाली वैल्यू उसके सामने राइट कर देनी है, तो वो 7 आ जाएगा। इसी तरह इसके पास हेड है, तो हेड के सामने हेड वाली वैल्यू जो है वो आ जाएगी, वो 9 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे प्रोसेस उसी तरह है कि हमने डिनोमिनेटर जो है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 540 आ रहा है, 9 के टेबल पे इसको कटिंग करेंगे तो इसकी 60 आ जाएगा, और 7 60 420 आ गया। अब उसने हमसे वही वाली चीज़ जो पूछी थी कि कितने लोग जो हैं वो छोड़ जाएंगे इसमें से, तो हम टोटल मैन कितने थे हमारे पास 540 में से जो हमारा अब आंसर निकला है 420, उसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 120 आता है। इसका मतलब है कि 120 जो मैन है वो लेफ्ट करेंगे या वो छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। अब देखें क्लास क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोगों का, आसमा कैन आयरन 5 शर्ट्स इन 14 मिनट्स, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 शर्ट्स। इसके अंदर हेडिंग्स जो हैं वो एक तो आ जाएंगी आयरन या शर्ट्स, आप राइट कर लें, शर्ट्स राइट कर लेंगे वो बेटर है, और दूसरा आप लोग मिनट्स जो हैं वो या टाइम जो है वो भी राइट कर सकते हैं, मिनट्स भी राइट कर लें या टाइम राइट कर लें, जो मर्जी राइट कर लें। अब यहाँ पे हमारे पास उसी तरह आप लोगों ने इसको राइट करना है। इसमें आप लोगों का आंसर जो है जब आप लोग निकालेंगे तो वो 98 आएगा, ठीक है। 98 के अंदर आप लोगों ने इसको आवर्स में और मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है, यानी 98 में से 60 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास 38 जो है वो बचेगा। तो 60 का मतलब है कि 1 आवर हो जाएगा, और 1 आवर 38 मिनट्स जो है वो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी स्टेटमेंट जो है आप लोगों की बुक पे लिखी हुई है, इसको देखिए, मैं रीड करने लगी हूँ। 12 वाटर पम्प्स कैन मेक अ वाटर टैंक एम्प्टी इन 20 मिनट्स। 12 वाटर पम्प्स जो हैं वो एक वाटर टैंक को 20 मिनट्स में खाली कर देते हैं, बट 2 पम्प्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, मगर 2 पम्प्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पम्प टेक टू मेक द पम्प टैंक एम्प्टी, ठीक है। तो बाकी जो पंप्स बच जाएंगे वो कितनी देर में टैंक को एम्प्टी करेंगे। सबसे पहले हम देखें इसकी हेडिंग्स क्या आएंगी। एक तो वाटर पंप है, ठीक है, तो हम पंप्स भी लिख सकते हैं, इसको वाटर पंप भी लिख सकते हैं। दूसरा टाइमिंग है, ठीक है, तो उसको के लिए मैंने मिनट्स राइट कर दिया। अब 12 वाटर पंप्स जो है वो 20 मिनट्स में टैंक को एम्प्टी कर रहे हैं। 2 अगर उसमें से आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं, एज 2 पम्प्स आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, या आर आउट ऑफ ऑर्डर, सो 12 माइनस 2 जो है वो इक्वल्स टू हमारे पास 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 10 आएगी कि 2 उसने बता दिए ख़राब हो गए, मीन्स उसने हमें सेकंड के लिए वैल्यू बता दी है कि हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, तो हमने यहाँ पे 10 राइट करना है, ठीक है। और हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पम्प टेक टू मेक द टैंक एम्प्टी, ठीक है, तो कितना टाइम जो है वो बाकी के जो पंप्स हैं उनको लगेगा टैंक को खाली करने के लिए। अब यहाँ पे देखें अननोन वैल्यू आ गई। सबसे पहले तो हमने एरो जो है अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे प्लेस कर लेना है, ठीक है। इसको अपर डायरेक्शन में ही मैंने किया है, यहाँ आप इसको अपनी मर्ज़ी से जैसे जिस मर्ज़ी डायरेक्शन में कर लें। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे पंप्स को अगर हम अब इसके पहले कंपैरिजन जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर 12 पंप्स जो है वो 20 मिनट्स लगाते हैं तो 10 मिनट जो वाटर टैंक है वो भी अब फिक्स्ड है, ठीक है, लिमिटेड है। एक तरह का ही वाटर पंप जो है वो टैंक जो है वो यूज़ हो रहा है। अगर 12 पंप्स जो है वो 20 मिनट्स में एक टैंक को खाली करें और पंप्स अगर थोड़े हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे जितना भी टाइम आएगा वो 20 मिनट से ज़्यादा आएगा, तो यहाँ हमने छोटा सा मोर राइट कर लिया है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू यहाँ को बढ़ रही है, और ये जो अगर हम देखें तो ये कम हो रही है, ठीक है। अगर ये बढ़ रही है और ये कम हो रही है तो इसका मतलब है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन बनती है, और इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमने एरो का साइन इसकी डायरेक्शन चेंज करके इसकी लगा देनी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हमने लिखना है इसको x डिवाइडेड बाई 20, ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी। अब हमने टेल के साथ टेल मैच करनी है। x के पास टेल है तो इसके इक्वल क्या आएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरह 20 के पास हेड है तो इसके इक्वल में क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा, ठीक है। अब हमने 20 जो है वो यहाँ डिनोमिनेटर में है तो ये दूसरी साइड पे जाके न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 10 आ गया, 10 टू द 20, और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिनट्स जो है इसके पास आंसर आ जाता है, यानी 10 पंप्स जो है 24 मिनट्स में टैंक जो है उसको एम्प्टी कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। 14 हॉर्सेस graze a field in 25 days, ठीक है। In how many days will 35 horses graze it?
अगर 14 हॉर्सेस जो हैं, ठीक है, वो एक फील्ड को 25 डेज में गए। अब देखिए फील्ड की बात की है तो ये भी हमने लिमिटेड, हमारे पास एक फील्ड होगी, ठीक है, फील्ड हो गई, बिल्डिंग हो गई, कहीं पे अगर गए हैं उसके इनका लिए फूड हो गया, ये मैं आप लोगों को बता के हटी हूँ भी पहले भी कि वो लिमिटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब एक फील्ड की बात आ गई तो लिमिटेड जगह आ गई है, ठीक है। अब हॉर्सेज हैं 14। सबसे पहले तो हमने हेडिंग्स देखी कौन सी आनी है, हॉर्सेज आ जाएंगे, ठीक है, और डेज आ जाएंगे यहाँ हमारे पास। अब 14 हॉर्सेज जो हैं वो 25 डेज में एक फील्ड को उसको मतलब ख़त्म कर देते हैं, उसके सब्ज़े को खा लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर 35 हॉर्सेज हो जाएं, ठीक है, तो हमने बताना है कि वो कितने डेज़ में जो है उसको फील्ड को खाली कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास अगर 14 हॉर्सेज 25 डेज में एक फील्ड को ख़त्म करें तो हॉर्सेज अगर बढ़ा दिए जाएँ उसी फील्ड में तो जाहिर है वो जो भी हमारे पास फील्ड होगी वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसका वहाँ पे मौजूद जो कुछ भी ग्रीनरी है वो जल्दी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे जो भी वैल्यू आनी है वो 25 से कम आनी है, यानी लेस आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेस राइट कर लिया है, तो 25 से जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो कम हो रही है, जबकि ये 14 से बढ़ रहा है। अगर ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है तो कौन सी प्रोपोर्शन यहाँ पे आएगी, इन्वर्स प्रोपोर्शन आएगी। इन्वर्स प्रोपोर्शन में उसी तरह एरो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब हमने वही x/25 को उसी तरह राइट कर लेना है। x के पास क्या है, टेल है, तो यहाँ से टेल ले लेनी है हमने। 14 के पास हमारे पास टेल वाले वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो हमारे पास 14 ऊपर आ जाएगा। इसी तरह 25 के साथ हमारे पास 35 जो है वो आ जाएगा। अब ये x के नीचे 25 डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो ये डिवीजन की फॉर्म में, तो दूसरी साइड में जाके ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। तो x इक्वल्स टू 14/35 मल्टीप्लाइड बाई 25 आ जाएगा। इसकी कटिंग आप कर लें 5 की टेबल पे, ठीक है, 5 7 35, 5 5 25, आपस में इनको फिर 7 2 14 और फिर हमारे पास 5 2 10। इसका मतलब है कि 10 डेज में 35 हॉर्सेस जो हैं उस फील्ड को ग्रेस जो है वो कर लेंगे, ठीक है, यानी उसको खाली कर देंगे वहाँ से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। Amazon can repair a 744 meter long track in 24 days, ठीक है। If he repairs 589 meter track, then how many days will he take to repair the remaining track, ठीक है। यहाँ पे आप देखें उसने Amazon दिया है, ठीक है, और बल्कि डेज दिए हैं और ट्रैक दिया हुआ है। आप इसकी हेडिंग्स में डेज और ट्रैक जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने इस क्वेश्चन को उसी तरह जो है वो सॉल्व करना है, ये आप लोग खुद करेंगे। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, फार्मर कैन प्लग एन एरिया ऑफ 40 एकर्स इन 16 आवर्स, हाउ मैनी एकर्स विल ही प्लग इन 36 आवर्स, ठीक है। यानी यहाँ पे अब एरिया उसने दिया है, ठीक है, एकर्स आप राइट कर सकते हैं इसको, और दूसरे में आवर्स जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको इसी तरह करके इसको भी आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। अ डिश वॉशर क्लीन्स 1350 डिशेज इन 1 आवर, ठीक है, और हाउ मैनी डिशेज विल इट वॉश इन 14 मोर मिनट्स, 16 मोर मिनट्स। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले कि हमारे पास हेडिंग क्या आएंगे, एक तो डिशेज आ जाएंगी जो वॉश की जा रही हैं, और दूसरा मिनट्स में टाइम, ये टाइम ऊपर आप लोग राइट कर सकते हैं। जब उसने हमें दोबारा टाइम जो है वो मिनट्स में दिया है तो इसका मतलब है हम इसमें आवर्स यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको मिनट्स में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पहले। तो हम इसको छोटे यूनिट में लेके आएंगे, हम इसको मिनट्स में राइट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1350 जो डिशेज़ हैं वो 60 मिनट्स में वॉश की जा रही हैं, तो 76 मिनट्स में कितनी डिशेज़ जो हैं वो वॉश हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके लिए कोई चीज़ लिमिटेड नहीं है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले वही कि एरो जो है अननोन वैल्यू के साथ हमने अपनी मर्ज़ी से प्लेस कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ देखिए पहली दफ़ा उसने हमें जो टाइम दिया था फर्स्ट में, वो उसने हमें 1 आवर दिया था। 1 आवर को हमने कन्वर्ट करके 16 मिनट में यहाँ पे राइट करना है। दूसरे के अंदर उसने हमने दिया था कि वो 16 मोर मिनट्स जो है वो उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो 60 में अगर हम 16 प्लस करें तो 76 जो है हमारे पास आंसर आता है, इसलिए इसको मैंने +16 जो है यहाँ राइट किया, ठीक है। अब अगर 60 मिनट्स में इतनी डिशेस वॉश होती हैं तो 76 आवर्स में ज़ाहिर है ज़्यादा डिशेस वॉश हो जाएंगी क्योंकि टाइम जो है वो बढ़ गया हुआ है। तो यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी, उसके लिए मैंने छोटा सा यहाँ मोर राइट कर दिया, यानी अब 1350 से ज़्यादा डिशेज़ यहाँ पे होंगी, जितनी भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वैल्यू यहाँ को बढ़ रही है, और यहाँ से देखें तो ये भी बढ़ रही है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी प्रोपोर्शन आ जाएगी यहाँ पे, डायरेक्ट आ जाएगी। एरो की
जो डायरेक्शन है वो सेम वे में हम प्लेस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद x/1350 नीचे आ जाएगा यहाँ हमारे पास, और इक्वल्स टू 76 डिवाइडेड बाई 60 आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में 1350 जो है इसको हम दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो ये इसकी आप लोग कैंसिलेशन अब खुद कर सकते हैं करके इसकी कटिंग, तो इसका 1710 जो है आंसर वो हमारे पास निकलता है, यानी इतनी डिशेस जो हैं वो 76 मिनट्स में वॉश कर ली जाएंगी, ठीक है। ये हमारी 6.3 जो है एंड हो गई हुई है। अब हम 6.4 जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके 7th क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4। 6.4 में जो आप लोगों को दिया गया है उसका थोड़ा सा हम पहले उसके रूल्स वगैरह देख लें। यहाँ पे फॉर्मूला है पहले हमारे पास कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के, ठीक है। और जब हमने स्पीड निकालनी होती है तो वो होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह अगर हमने टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड आएगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, डिस्टेंस के डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब जो हमारे पास रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो स्पीड से रिलेटेड आ रहे हैं, तो स्पीड हमारे पास यहीं से हमने निकाली है, डिस्टेंस ओवर टाइम आ गया है। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस, अगर किलोमीटर्स में है तो एक किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर्स के इक्वल आता है, ठीक है। इसी तरह जो 1 आवर है उसमें हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 आवर जो है वो इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 यानी 3600 सेकंड्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो उसने कहा कन्वर्ट द यूनिट ऑफ स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये उसने हमें कहा हुआ है। और फर्स्ट क्वेश्चन उसने हमें इसका जो फर्स्ट पार्ट दिया है वो 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो स्पीड उसने हमें दी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो हम यही वाला मेथड जो ऊपर दिया हुआ है इसको यूज़ करेंगे। पहले डिस्टेंस, ऊपर स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस ओवर टाइम की, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर, और टाइम हमारे पास कितना है 1 आवर। डिनोमिनेटर में टाइम था तो 1 आवर हमारे पास आ गया, ठीक है, ये वाला। अब हमारे पास अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो 72 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 1 आ रहा है उसको 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 यानी 3600 जो है उसको राइट कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई किया हमने, और इस तरह डिनोमिनेटर में भी 3600 आ गया। 36 2 हमारे पास 72 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 और फिर एक 0 आ जाएगा, और 2 ज़ीरोज़ जो हैं ये 2 ज़ीरो से कैंसिल हो रहे हैं हमारे पास। तो स्पीड हमारे पास कितनी आ जाती है 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसका 6 पार्ट जो है वो आप लोगों को करवाया है, सेम उसी पैटर्न के ऊपर है। उसने 1152 किलोमीटर जो है वो पर आवर जो है उसने हमें स्पीड दी है इस क्वेश्चन में। अब हमने देखना है कि डिस्टेंस है सबसे पहले हमारे पास, ठीक है। ये 1152 जो है ये हमारे पास उसने स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ, तो डिस्टेंस को हमने किलोमीटर में राइट कर लिया। उसके बाद टाइम उसने हमें नीचे जो है वो 1 आवर दिया है, ठीक है। अब हमने स्पीड जो है उसको क्या करना है, इक्वल्स टू हमने इस वाली वैल्यू को, यानी ये 1152 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और आर की जगह हमने 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 राइट कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके ज़ीरोज़ जब इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है फॉर्म हो जाती है। नीचे 3600 आता है, तो हम इसके 0 से कैंसिल कर देंगे, और 32 हमारे पास 1152 आता है। तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, तो ये 320 मीटर्स पर सेकंड जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है। इसका जो बाकी पार्ट्स है वो आप लोगों को ने खुद करने होंगे, वो आप लोगों का होमवर्क होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो कन्वर्ट द यूनिट ऑफ स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर है। अब इसमें कन्वर्स में जाना है। उसने हमें सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर 1000 मीटर्स 1 किलोमीटर के इक्वल आ रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर्स के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि 1 मीटर इसको 1000 को आप जो है वो डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो मीटर्स किसके इक्वल आ जाएगी, यानी 1 मीटर आ जाएगा 1/1000 किलोमीटर के इक्वल, ठीक है। इस चीज़ को अब हमने याद रखना है। इसी तरह हमारे पास अगर 3600 सेकेंड्स जो हैं हमारे पास इक्वल्स टू 1 आवर के बनते हैं, जैसे ये था 3600 सेकेंड्स जो हैं 1 आवर के इक्वल बनते थे, तो हमारे पास 1 सेकेंड कितना आएगा, 3600 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 ओवर यानी 1 आवर जो है वो हमारे पास कितना बनता है, डिवाइडेड बाय 3600 अगर हम करें तो इक्वल्स टू 1 सेकेंड के हमारे पास आता है, ठीक है। यहीं से आप लोगों ने इस चीज़ को भी जहन में इसी तरह रखना है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये आप लोगों के अपने याद रखने की है, ठीक है। और यहाँ से अब आगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द यूनिट ऑफ स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसमें हमने मीटर पर सेकंड में निकालना था, अब इसमें हमने कन्वर्स में जाना है किलोमीटर
पर आवर के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने जो स्पीड हमें दी है वो 10 मिनट्स पर सेकंड, उसने 10 मीटर्स पर सेकंड उसने हमें दी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूमिनेटर में डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर्स है, और टाइम जो है डिनोमिनेटर में होता है तो वह 1 सेकंड उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं आगे कि देखिए मीटर्स हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, मीटर हमारे पास इक्वल टू आ रहा था 1/1000 किलोमीटर्स के, ठीक है। तो हमने इसकी जगह यानी 10 मिनट्स की जगह 10 डिवाइडेड बाय 1000 हमने इसको पुट कर देना है इधर न्यूमिनेटर में। इसी तरह जो हमारे पास डिनोमिनेटर था उसमें अगर उसने 1 सेकेंड दिया है तो 1 सेकेंड को हम रिप्लेस कर देंगे 1/3600 से, ठीक है। तो 1/3600 से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब अगर हमने ये वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है पहले ही ऑलरेडी फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली जो है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये 3600 जो है हमारे पास ऊपर आ जाता है, 1 जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे करना है, तो हमारे पास 36,000 और 1000 आता है, 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे। तो स्पीड हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर जो है वो निकल आएगी। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है, हमारे पास स्पीड उसने दी है 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस उसने कितना दिया है 20 मीटर्स, और टाइम उसने हमें दिया है 1 सेकेंड का, ठीक है। अब 20 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, इधर वाले मेथड के उसको देखते हुए, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला सेकेंड्स है, ठीक है, ये 1 डिवाइडेड बाय 3600 यानी 3600 जो है हमारे पास आ जाएगा इस वाले मेथड के थ्रू, ठीक है। अब इसी तरह जब हम इस वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो ये 20 को फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, और 1000 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 72,000 और 1000 आ जाता है, 0 0 से कैंसिल होकर स्पीड हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत आसान है, सेम पैटर्न के ऊपर सारे हैं, इसलिए इसमें से 2 पार्ट करवाए गए हैं, बाकी आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, इरम वॉक्स अप टू हर स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीड उसने कितनी दी है हमें 4 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे कहता है इट टेक्स 45 मिनट्स टू रीच द स्कूल, ठीक है। स्कूल रीच करने के लिए उसको 45 मिनट्स जो है वो लगते हैं। हाउ फार इज़ हर स्कूल फ्रॉम हर होम, ठीक है, उसका स्कूल कितना दूर है उसके घर से। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। सबसे पहले जो उसने हमें दी है वो स्पीड दी है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्पीड्स को ही स्टार्ट करते हैं। स्पीड में देखिए ऊपर हमारे पास उसने स्पीड कितनी दी है, ठीक है। फिर उसने हमें टाइम दिया है 45 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद डिस्टेंस जो है उसने हमें फाइंड आउट करने को कहा है। तो स्पीड में को सबसे पहले हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको छोटे यूनिट में लेके जाएंगे। अगर तो आप लोगों को यहाँ पे गिवन क्वेश्चन के अंदर छोटा यूनिट दिया जाता है, यानी अगर सपोज ये हमारे पास आवर में होता तो ये बड़े यूनिट में ही होता, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, बगैर कन्वर्ट किए हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे यहाँ पे आपको जो कुछ भी दिया गया है उसके अंदर कोई भी छोटा यूनिट उसने यूज़ कर लिया है, तो हम उसको उसके सबसे छोटे यूनिट तक ब्रेक करके लेके जाएंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको आगे भी आप देखते जाएंगे तो आप लोगों को समझ आती जाएगी। अब यहाँ पे देखें उसने मिनट्स में हमें दिया है टाइम, ठीक है, इसलिए हमें ये किलोमीटर पर आवर जो है इसको ब्रेक करके हमने इसको पहले मिनट्स पर सेकंड तक, मीटर पर सेकंड तक जो है वो लेके जाना है। तो स्पीड हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमें पता है कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और आवर्स के लिए 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 यानी 3600 जो है वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ये 4000 डिवाइडेड बाय 3600 हमारे पास आ रहा है। इसको हमने मतलब डिवाइड कर लेना है कटिंग वगैरह करके। हमारे पास 10/9 मीटर पर सेकंड जो है ये हमारे पास स्पीड आ गई है, ठीक है। इसी तरह टाइम है, ये मिनट्स में दिया है तो हमने इसको भी सेकंड्स में लेके जाना है। तो सेकंड में ले जाने के लिए 45 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2700 सेकंड्स में हमारे पास आ गया। अब हमने उसने फाइंड आउट करने को कहा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड की जगह हम स्पीड वाला जो वैल्यू है निकली है वो पुट कर देंगे, और टाइम की जगह हमने टाइम को पुट करना है। आगे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड वगैरह करके तो हमारे पास 3000 जो है वो आंसर आ जाता है। अब हमें पता है कि मीटर्स में है और 3000 में है, तो 1 मीटर के अंदर 1000 किलोमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड किया हमने तो हमारे पास ये 3 किलोमीटर्स जो है डिस्टेंस जो है वो निकल आया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ नॉन स्टॉप ट्रेन लीव्स लाहौर एट 4 PM and reaches Karachi at 10 AM.
नेक्स्ट डे द स्पीड ऑफ द ट्रेन वॉज 70 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड कराची। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। टाइम सबसे पहले हम देखें 4 PM से 10 AM। अब 4 से हमें पता है कि हमारी क्लॉक जो है वो 12 आवर्स की होती है। ठीक है, तो 4 से हमने 12 तक देखा तो हमारे पास 8 आवर्स आ गए, और आगे अगर हम इसको चलें तो हमारे पास 10 आवर्स बनते हैं, तो 18 + 10 हमारे पास टोटल 18 आवर्स जो है वो टाइम जो है बन जाता है। ठीक है, तो टाइम हमारे पास 18 आवर्स आ गया। अब आवर्स को हमने कन्वर्ट करके सबसे पहले उसको सेकंड्स में ले आना है, तो 36 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने और ये सेकंड्स में आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमें जो उसने स्पीड दी है वो 70 किलोमीटर पर आवर दी हुई थी, तो 70 किलोमीटर पर आवर को भी हमने यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई किया और नीचे आवर्स के लिए 3600 जो है वो हमने राइट किया है। ठीक है, राइट करके तो हमने इसको यहाँ पे इसको मतलब मीटर पर सेकंड्स के हिसाब से ले आए हैं, तो ये 35/18 मीटर्स पर सेकंड जो है हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट हमने जो है वो स्पीड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो है वो लेना है। तो स्पीड हमारे पास क्या निकली है, ये निकली है, और टाइम हमारे पास कितना निकला था, यहाँ से हमारे पास आ गया। ठीक है, ये वाला हमारे पास टाइम आ गया 64,800 जो है वो हमने यहाँ पे पुट किया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इसको हमने किलोमीटर्स में लेके जाना था, कटिंग हो गई, कटिंग होके अब हमने इसको 1000 से मतलब डिवाइड किया ताकि किलोमीटर्स में ले जाए। किलोमीटर्स में जाने के बाद हमारे पास 1260 आ गया। इसमें एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ, इसको मैंने इसको छोटे यूनिट्स में मैंने इसको कन्वर्ट तो किया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी आवर्स में है हमारे पास, और जो उसने हमें गिवन स्पीड दी थी वो भी किलोमीटर पर आवर में थी। अगर हम इसको ना कन्वर्ट करना चाहें तो भी ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, बल्कि इसके स्टेप्स कम हो जाएंगे। किस तरह से वो मैं आपको बताती हूँ। डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, अगर हम स्पीड की जगह यहाँ पे 70 पुट कर देते और उसको मल्टीप्लाई कर देते सिंपली 18 से, ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाना था। आप लोगों को ब्रेक करके भी दिखा दिया है और दूसरी वाले मेथड भी बता दिया है। अगरचे दूसरा वाला मेथड इजी है, अगर आपने वो वाला करना है तो वो कर लें। ठीक है, मैं फिर बता देती हूँ किस तरह कि स्पीड जो है उसकी जगह हमने डायरेक्ट यहाँ पे 70 पुट कर दें। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दें अगर हम यहाँ से टाइम के साथ, तो टाइम हमारे पास कितना था 18, यानी 18 मल्टीप्लाइड बाय 70 अगर हम कर दें तो हमारे पास डायरेक्ट ये वाला आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है साइक्लिस्ट क्रॉसेज अ 30 मीटर लॉन्ग ब्रिज। साइक्लिस्ट है, ठीक है, जो इसको जो डिस्टेंस दिया है वो 30 मीटर है। लॉन्ग ब्रिज इन 3 आवर एंड 1/4 मिनट्स। ठीक है, 3 आवर्स एंड 1/4 मिनट्स में। फाइंड द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। तो साइक्लिस्ट की स्पीड बतानी है, तो पहले हमने डिस्टेंस देख लिया 30 मीटर्स है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इतना ही रहेगा क्योंकि मीटर सबसे छोटा यूनिट होता है, ये इसमें ही रहेगा। टाइम जो है उसने हमें 3 आवर्स एंड 1/4 मिनट्स दिया है। इसको हम 4 3 12 और +1 13 13 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। इसको मिनट्स में है तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो 195 सेकेंड्स जो है वो हमारे पास आंसर निकल आता है। अब स्पीड जो है उसने वो हमें फाइंड आउट करने के लिए कही है, तो स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना निकला था 30, ऊपर पुट कर दिया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास टाइम जो है वो आ जाएगा, वो है 195। ठीक है, तो 195 जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आया है। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसकी लोएस्ट टर्म में लेके गए हैं, तो ये हमारे पास 2/13 मीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अ कार कवर्स 201 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। डिस्टेंस कवर कितना है 201 किलोमीटर्स। टाइम जो है उसने हमें 3 आवर्स जो है दिया है। ठीक है, अब उसने हमें कहा है कि डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है हमें। सबसे पहले तो उसने अब हमें इसको बताया नहीं है कि ये दोनों से जो है स्पीड फॉर्म होती है, ये हमें खुद पता होना चाहिए कि स्पीड उसने हमें नहीं दी। डिस्टेंस जो है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के इक्वल होता है, तो हमें सबसे पहले स्पीड जो है वो फॉर्म करनी है। तो स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। डिस्टेंस की जगह हम डिस्टेंस पुट कर रहे हैं, स्पीड की जगह हमने स्पीड पुट कर ली है। ठीक है, इसको हमने जस्ट इसी तरह रहने दिया है। इसको मैं छोटे यूनिट्स में इसलिए नहीं लेके गई क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो ये किलोमीटर है, ये आवर्स है, और ये वाला टाइम भी उसने आवर्स में दिया है। ठीक है, वहाँ पे मैंने कन्वर्ट करके आपको दिखाया था, यहाँ पे मैं बगैर कन्वर्ट किए आप लोगों को बता रही हूँ। बड़े यूनिट्स हैं तो हम इसको इसमें भी रहने दे सकते हैं। अगर इनमें कोई छोटा यूनिट आ जाता तो हमें ब्रेक करना मस्ट था, अब हमें ब्रेक करना ज़रूरी नहीं है। अगर कर देंगे तो भी हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा, अगर नहीं करेंगे तो भी हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब ये 201 डिवाइडेड बाय 3 आ गया हमारे पास। टाइम उसने हमें 7 आवर्स दिया था। ठीक है, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू आता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये वाला 201 डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 7, आंसर हमारे पास 469 किलोमीटर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है क्लास, वो आप अपनी बुक्स पे देखें। अ ट्रक मूव्स एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर दी हुई है। और हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 15 सेकेंड्स, जो है टाइम जो है वो 15 सेकेंड्स दिया हुआ है, ठीक है। और हाउ फार यानी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्पीड के जो है आप लोगों का 36 किलोमीटर पर आवर जो दी हुई है उसको आप लोगों ने चेंज करना है, ठीक है, पहले मीटर पर सेकेंड्स में। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, 36 मल्टीप्लाइड बाई 1000 और डिवाइडेड बाई 3600 जो है वो आप लिख के उसको कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करके उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको स्पीड को यूज़ करना है कब, जब डिस्टेंस इक्वल्स टू लिखेंगे स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। फिर जो इसका आंसर निकला है उसको स्पीड की जगह पुट करेंगे और टाइम की जगह आप लोगों ने 15 जो है वो पुट करना है। तो आपने इस तरह दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आप लोगों ने अपना डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन। अ बस लीव्स इस्लामाबाद एट 11 AM एंड रीचेज लाहौर एट 3 PM, ठीक है। 11 AM से 3 PM तक जो है वो जो बस का टाइम है वो है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि कितना बनता है। 12 आवर्स की क्लॉक होती है हमारे पास, तो 11 से 12 तक जाने का 1 आवर आ गया और 3 आवर्स नेक्स्ट और लगा लें तो हमारे पास टोटल 4 आवर्स जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम देखें तो उसने हमें जो टाइम दिया है वो ये 4 आवर्स आ गए हमारे पास। इधर डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद इज़ 380 किलोमीटर्स। डिस्टेंस जो अगर 380 किलोमीटर्स है तो हमने इसकी स्पीड जो है वो बतानी है, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास कितनी होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास 380 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी आवर्स में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, हमें इसको छोटे यूनिट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे यूनिट में हम कब लेके जाते हैं, जब हमारे पास गिवन चीज़ों में से कोई एक भी छोटे यूनिट की होती है तो हमें उसको ब्रेक करके जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं उसमें जाना पड़ता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास 380 आ जाता है, टाइम हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। हमने इसको डिवाइड कर लिया तो 95 किलोमीटर पर आवर जो है ये हमारे पास आंसर आ गया है। इस एक चीज़ का आप लोगों को और बता दूँ, स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड में होगी, ठीक है। और डिस्टेंस जो है वो हमेशा हमारे पास किलोमीटर्स या मीटर्स में होता है। और टाइम सिर्फ के साथ जो यूनिट हमारे पास यूज़ होता है वो आवर्स, मिनट्स या सेकंड्स जो है ना, कुछ भी यूज़ हो सकता है। तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है कि स्पीड के लिए अगर सिंगल हमारे पास डिजिट भी आ रहा है, मतलब एक न्यूमिनेटर में सिर्फ वैल्यू हमारे पास आ रही है, डिनोमिनेटर में नहीं है, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, तो भी हम इसको किलोमीटर पर आवर ही में लिखेंगे। इसका यूनिट जो है साथ लिखना लाजमी होता है। अगर आप लोग इनकी यूनिट साथ नहीं लिखते स्पेशली आंसर के साथ तो फिर आप लोगों के इसके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आप लोगों के डायरी डेज हैं। तो सबसे पहले ट्यूसडे, आज के डे में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 6.3 का वो कंप्लीट करना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए गए हैं उनको भी अच्छी तरह समझ के, जो नहीं कराए हुए उनको आप लोगों ने करना है, ठीक है। वो सारे आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट करने हैं। वेडनेसडे 8 को आप लोगों ने 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है वो करना है और इनकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। थर्सडे 9 को आप लोगों ने 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 जो है वो कंप्लीट करना है। फ्राइडे को 10th को आप लोगों ने 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो करना है, ठीक है। इसी तरह सैटरडे को आप लोगों ने 11 जो डेट हमारे पास बन रही है उसमें 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 करना है, ठीक है। और मंडे को आप लोगों ने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो खुद कंप्लीट करनी है। आप लोगों को ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं ख़ासतौर पे वो करवा दिए गए हैं। अब आप लोग इजीली जो है इसको कर सकते हैं। जो ना समझ आए आप लोग फिर वो मेरे से आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है, अपने व्हाट्सएप पे। तो आप लोगों ने ये वाले सारे क्वेश्चन जो हैं करने हैं, जो आप लोगों को करवाए गए हैं वो भी, और जो आप लोगों को नहीं करवाए गए उनको भी आप लोगों ने समझ के अच्छी तरह से करना है, ठीक है। थैंक यू।